मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 9 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों चलिए हम कवित्री ललित का जो वाक है उसका तीसरा पद पढ़ लेते हैं। तो क्या है पद? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसका अर्थ देख लीजिए बच्चों। तो राह का मतलब मार्ग, रास्ता। सुसुम सेतु ईड़ा और पिंगला को जोड़ने वाली नाड़ी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी। टटोली खोजा, कौड़ी मूल्य दाम, माझी नाविक, और उतराई नाविक को नदी पार कराने पर दिया जाने वाला पारितोषिक या मूल्य। तो बच्चों भावार्थ पढ़ने से पहले मैं आपको सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बता देती हूँ। ये आपको भावार्थ में नहीं लिखना है लेकिन आप इसको समझ लीजिए भावार्थ से पहले। तो बच्चों ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, ये नाड़ी क्या है? सुषुम्ना नाड़ी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, कुल 72,000 नाड़ियाँ होती हैं योग साधना में, हठ योग साधना में। इसमें 3 नाड़ी प्रमुख है, ईड़ा और पिंगला, और इन नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी भी प्रमुख है। और ये ईड़ा और पिंगला से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जोड़ने का काम करती है। और ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये क्या है? ये मूलाधार चक्र से आरंभ होकर सिर के सर्वोच्च स्थान पर स्थित सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। कब? जब साधक हठ योग साधना करता है। अब देखिए हठ योग साधना क्या है। योग साधना आप जान रहे हो। हठ योग क्या है? बलपूर्वक योग साधना करना, मतलब जबरदस्ती करना। वैसे ज़बरदस्ती से मतलब नहीं है, यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये योग साधना जो बड़ी कठिन साधना है इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है हठ योग साधना। तो इसमें थोड़ा शरीर को कष्ट दिया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो नाड़ी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति जो सुप्त अवस्था में पड़ी होती है। सुप्त अवस्था मतलब सोई हुई होती है। आपने सांप को देखा है, लंबे चलते हुए सांप को नहीं। सांप वो जो लपेट कर अपने शरीर को बैठा होता है गोल गोल आकार में, जिसको कहते हैं कि सांप गेड़ुरी मारकर बैठा हुआ है। तो उसमें कभी कभी सांप का मुंह ऊपर होता है, सिर, और कभी कभी सिर उसी जो अपने शरीर को वो लपेटा होता है सांप, उस पर ही उसका जो मुंह है वो गिरा हुआ होता है, मतलब अधोमुखी उसको कहते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति भी हमारे अंदर बिल्कुल ऐसी ही होती है। सुषुप्त अवस्था में वो ऐसे ही गोल राउंड में सिमटी होती है और उसका जो सिरा है वो अधोमुखी होता है, मतलब नीचे की तरफ झुका होता है। तो जैसे जैसे साधक हठ योग में सफल होता जाता है, हठ योग की प्रक्रिया उसकी तेज होती जाती है, वैसे वैसे ये जो उसकी शक्ति है कुंडलिनी शक्ति वह जागृत होती जाती है और वो धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होती जाती है। आप अपनी कल्पना में वो जो सांप का मैंने बताया करिए कि सांप गेड़ुरी मारकर गोल गोल लपेट के शरीर को बैठा है, उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ है और सांप धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठा रहा है। तो जब अपने वो फन को एकदम ऊपर उठा लेता है, एकदम तो उसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वमुखी हो जाना। जैसे सांप अपने मुंह को एकदम से ऊपर उठा ले और फिर उसके बाद जब ऊपर उठा लेता है तो वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति भी ऐसे जब ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, जैसे सांप अपना मुंह खोल ले, कुंडलिनी शक्ति भी जब ऊर्ध्वमुखी होती है तो उसका मुंह खुल जाता है। ऐसे में जो हठ योग का साधक है कहते हैं उसको पूरी सफलता मिल जाती है, उसके सभी चक्र जागृत हो जाते हैं और इस अवस्था में साधक को ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता, कहते हैं उसका ईश्वर से मिलन हो जाता है। वो अपने इसी भौतिक शरीर के द्वारा ही ईश्वर से वार्तालाप कर पाता है। तो ये जो प्रक्रिया है काफ़ी कठिन प्रक्रिया है, तो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ इसके बारे में। फिर डिटेल में अगर आप जानना चाहोगे तो हठ योग साधना क्या है मैं आपको बताऊँगी। ये जो इसमें जो कुंडलिनी शक्ति में, इसमें हठ योग साधना में कुल 7 चक्र होते हैं।
पहला है मूलाधार चक्र। यहाँ से कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है। यहाँ शुरुआत होती है मूलाधार चक्र से। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होकर सबसे पहले मूलाधार चक्र में आती है। फिर है स्वाधिष्ठान चक्र। सुषुम्ना नाड़ी स्वाधिष्ठान चक्र तक जाती है। तीसरे नंबर पर है मणिपुर चक्र। चौथे नंबर पर है अनाहत चक्र। पाँचवें नंबर पर है विशुद्ध चक्र। छठे नंबर पर आज्ञा चक्र और सातवें नंबर पर है सहस्रार चक्र। यहाँ पे कहते हैं कि 1000 कमल दल खिल जाते हैं और ये कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से ऊर्ध्वमुखी हो जाती है तब जब सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से होती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। सहस्रार चक्र में इसका पहुंचने का मतलब क्या है? कुंडलिनी शक्ति का सुषुम्ना से ऊपर होकर सहस्रार तक चलने का अर्थ है, वहाँ तक पहुँचने का अर्थ है कि साधक की चेतना में अधिक विस्तार आ गया। मतलब जो साधक है, हठ योग का जो साधक है, उसको अपने इस प्रयास में, इस प्रक्रिया में सफलता मिल गई है। तो चलिए भावार्थ देख लेते हैं। बीच में मैंने ऐसे भावार्थ में इस चीज़ को बीच में बताना था जहाँ सुषुम्ना आता है, लेकिन अगर मैं बीच में शुरू करती तो आपके लिए ये कन्फ्यूज़न होता, आप थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में पड़ते, आप इसका भावार्थ लिख नहीं पाते। तो आप अपने भावार्थ को ऐसे देख लीजिए। सुषुम्ना नाड़ी आप समझ गए होंगे। कवयित्री क्या कह रही है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मैं आई तो थी संसार में सीधी राह से, मतलब जब मैं संसार में आई और जब मैंने भक्ति का मार्ग अपनाया तो मैंने सीधा मार्ग अपनाया, सीधा सरल मार्ग अपनाया, आसान मार्ग अपनाया जो आसानी से ईश्वर तक पहुंचा सकता था, लेकिन गई न सीधी राह से। मैं उस सीधी राह पर चलते चलते दूर तक नहीं जा पाई। मैं कुछ दूर चलने पर ही रास्ता भटक गई और मैं टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलने लगी। अर्थात मैं वो जो सीधे सरल भक्ति का जो मार्ग था उसे छोड़कर मैं इस संसार के वाह आडंबरों में फिरने लगी, विषय वासनाओं में, वाह क्रियाकलापों में मैं उलझ गई। मेरा मार्ग सीधा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, भटकावदार हो गया, जिसके कारण मैं ईश्वर तक पहुंच नहीं पाई। यहाँ पर कवयित्री को अफसोस होता है कि सीधी राह अपनाने के बाद भी मैं टेढ़ी राह पर क्यों चली गई। जब मैंने भक्ति का सीधा सरल सच्चा मार्ग अपनाया था तो मैं इस भौतिक संसार के वाह आडंबरों में कैसे मैं भटक गई। तो फिर कवयित्री सोचती कि नहीं, मैं अब संसार के विषय वासनाओं में, माया मोह में नहीं उलझूंगी, और फिर वो सुषुम्न सेतु पर चली जाती है। मतलब वो हठ योग को अपना लेती है। तो हठ योग को कवयित्री अपना तो लेती है, लेकिन वो सारी साधनाओं में कर लेती है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करती है और इस सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंच जाती है, सुषुम्ना नाड़ी को भी जागृत कर लेती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है बेटा कि सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचने के बाद आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, सारे चक्रों पहुंचने के बाद जो साधक है सहस्रार तक पहुंच जाए और सहस्रार चक्र तक पहुंचने तक वो उसी अवस्था में रह जाए, उसकी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वमुखी ही हो पाए। कभी कभी सहस्रार चक्र में पहुंचने के बाद भी कुंडलिनी ऊर्ध्वमुखी नहीं होती, या ऊर्ध्वमुखी होने पर भी प्रयास में कुछ कमी रह जाती, ईश्वर से तादात्म्य में स्थापित नहीं हो पाता। तो यहाँ पर कवयित्री इसी बात को कह रही है कि सुषुम्न सेतु पर खड़ी रही, मतलब उसने हठ योग मार्ग को भी अपनाया। सुषुम्न सेतु, इस नाड़ी को, इला पिंगला, इन सारी नाड़ियों को भी जागृत करने का प्रयास किया, सुषुम्ना शक्ति को भी जागृत करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिली। इतना करते करते जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया और ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाया। कवयित्री कहती है मैं उसी सुषुम्न सेतु पर खड़ी रह गई, मतलब सुषुम्न सेतु पर मैं खड़ी रह गई, मतलब उस हठ योग साधना के बीच में पड़ी रह गई। वो मेरी हठ योग साधना भी सफल
नहीं हो पाई, मतलब मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक साधक को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और बीत गया दिन इस तरह से पूरा दिन बीत गया, अर्थात मेरा पूरा जीवन निकल गया। मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई, पूरा जीवन मैंने बिता लिया और पूरे जीवन में मुझे कोई भी सफलता नहीं मिली। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। पहले सीधी सरल राह अपनाई, फिर रास्ता भटक कर सांसारिक मोह माया वासनाओं में उलझी, फिर हठ योग को अपनाया और हठ योग भी मेरा पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। इस तरह वाह आडंबर में ही मेरा पूरा जीवन बीत गया और अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब मैंने अपनी जेब टटोली तो मुझे कौड़ी भी नहीं मिली। जैसे वो जो व्यक्ति है नाव पार करता है तो अपने पर्स को, अपने जेब को देखता है और उसमें से कुछ पैसे जो नाविक को का मूल्य बनते हैं वो देता है। जैसे आप कहीं रास्ते में सफ़र पे जाते हो तो आप किराया देते हो। तो कवित्री भी कह रही है कि जब मैंने पूरा जीवन ये वाह आडंबर करने के बाद अपना लेखा जोखा तैयार किया, पूरे जीवन का मूल्यांकन किया, तो मेरे हाथ कौड़ी भी नहीं आई, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं अपने ईश्वर को दे सकूं, उस ईश्वर को जिसने मुझे इस भवसागर से पार उतारा। मैं उस ईश्वर रूपी माझी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ईश्वर को देने के लिए सांसारिक जो ये भौतिक साधन है उससे तो दिया नहीं जा सकता। उस ईश्वर रूपी नाविक को देने के लिए पैसा ज़रूरी है नहीं, पैसा दिया नहीं जा सकता। रुपयों पैसों से उस ईश्वर का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता, उसको संतुष्ट किया नहीं जा सकता। तो फिर किससे संतुष्ट किया जा सकता है? सत्कर्मों से, अपने जीवन भर किए गए पुण्यों के अर्पण से उस ईश्वर रूपी नाविक को, ईश्वर रूपी माझी को संतुष्ट किया जा सकता था, उसको उसकी उतराई दी जा सकती थी। लेकिन मैंने पूरे जीवन तो सत्कर्म किया ही नहीं, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। जब मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंची हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे भवसागर पार उतारें, तो भवसागर पार उतारने से पहले जब मैं उतराई देने के लिए मैं अपने जीवन का मूल्यांकन करती हूँ तो मेरे पास सत्कर्मों की कौड़ी भी नहीं होती है। मेरे हाथ में सत्कर्मों की कौड़ी भी नहीं आती है, क्योंकि मैंने पूरे जीवन कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं था, कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं था। मैं तो सिर्फ वाह आडंबरों में ही उलझी रही, वाह आडंबर करते ही मैंने पूरा जीवन निकाल दिया। यहाँ पर कवित्री को घोर अफसोस होता है, पश्चाताप होता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर कवित्री के पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी हाथ नहीं आता है। तो बच्चों, यहाँ पर भावार्थ पूर्ण हो गया और जो हठ योग साधना सब बताया मैंने वो आप भावार्थ में नहीं लिखिएगा, ये आपके लिए कठिन हो जाएगा। सीधा सा भावार्थ आप लिखिएगा कि मैं सीधी राह पर कवित्री गई और सीधी राह पर न चलकर भटक गई और फिर सुषुम्ना सेतु पर पहुंच गई, मतलब हठ योग को अपनाया, वहाँ पर भी सफलता नहीं मिला और जीवन के अंतिम पड़ाव पर कवित्री को जब अपने जीवन का उसने मूल्यांकन किया, अपनी जेब टटोली, तो सत्कर्मों की कौड़ी भी उनके हाथ में नहीं आई और कवित्री बहुत दुखी होती है, पश्चाताप होता है, क्योंकि कवित्री के पास ईश्वर रूपी माझी को देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। धन्यवाद बच्चों।